नमो संघर्ष जिन वाणी जिन शासन सदा जयवंत हो, सरमन संग अविचल मंगल हो। पूज्य चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को भाव नमन। पूज्य आचार्य भगवंत एवं समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुजनों को, साध्वी मंडल को भाव नमन। समागत धर्म प्रेमी श्रोतागण, अभी आपके समक्ष श्री विकास मुनि शास्त्री जी महाराज ने अहिंसा की महत्ता को बताते हुए यह प्रयास किया है कि सभी धर्मों में अहिंसा धर्म को प्रधानता दी गई है। जहाँ पर हिंसा होती है वहाँ पर धर्म नहीं होता। इसलिए प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में अहिंसा को प्रमुखता से स्थान प्राप्त है। मैं आपके समक्ष आगम की व्याख्या कर रहा हूँ। इसमें दो व्याख्याएं आपके समक्ष आई हैं, आ और गम। आत्मा, आत्मा में जो कर्मों का गम है, दुख है, उसको जो दूर कर दे वो आगम होते हैं। समन्तात, चारों तरफ से, चारों गतियों के जो कर्मों के दुख हैं, जन्म मरण के दुख हैं, उनको मिटाने वाला आगम होता है। आज आग और मैं, तीसरी व्याख्या है आग और मैं। आग अग्नि और मैं मानिंद। मानिंद का अर्थ है तरह। आग की मानिंद जो होते हैं वो आगम होते हैं। क्या मतलब? जैसे आग होती है, वो ढेर सारा कचरा पड़ा हो, आग उस सारे कचरे को जला करके समाप्त कर देती है। इसी प्रकार आत्मा में जो कर्मों का कचरा पड़ा हुआ है, उस कर्मों के कचरे को आग की तरह जला देते हैं, वो आगम होते हैं। जब कर्मों का कचरा जल जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध होने पर सिद्ध भी हो जाएगा। ऐसे ये आगम जिन वाणी तीर्थंकर जिनेश्वर देवों के मुख से निकली है, जिस वाणी को गणधरों ने ग्रथित किया है, आज पूर्वाचार्यों की कृपा से, अनुग्रह से आज तक वो वाणी हमारे समक्ष है, आगम रूप में समक्ष है। आगम आजकल प्रकाशित हो गए हैं। अलग अलग संप्रदायों ने अलग अलग ढंग से प्रकाशित किए हैं। हमारे प्रथमाचार्य पूज्य आत्माराम जी महाराज ने भी आगमों को बहुत सुंदर ढंग से लेखन करके प्रकाशित कराया हुआ है। उसी प्रकाशन कार्य को वर्तमान ध्यान योगी शिवाचार्य जी महाराज आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी आगम को सुनने का मौका आपको मिला हुआ है।
ये आपका अनंत पुण्य है। क्योंकि सुनता कौन है? जो पंचेंद्रिय होता है। पंचेंद्रिय नहीं तो वो कभी सुने नहीं सकता। तो आप पंचेंद्रिय बन गए, कान हमको मिल गए, फिर मनुष्य भाव मिल गया, फिर जैन कुल मिल गया, जैन गुरु मिल गए, जैन धर्म मिल गया। इससे बड़ा क्या पुण्य होगा हमारा? इतना बड़ा पुण्य हमने किया तो ये संयोग हमको प्राप्त हुआ है। और इतना सुंदर संयोग पाकर भी यदि हम इसका लाभ न उठा पाए तो सज्जनों, फिर ये 4 गति का भ्रमण तो खुला हुआ है ही। आगम सुनने से हमें क्या प्राप्त होता है, उसी पर चर्चा की जा रही है। 3 चीजें हमें आगम सिखाता है: द बेस्ट वे ऑफ लिविंग, द नोबलेस्ट वे ऑफ सफरिंग एंड द कंफर्टेबल वे ऑफ डाइंग। 3 चीजों पर चर्चा की जा रही है। पहला है जीने की सुंदर कला। जिसको जीने की कला आ गई उसका जीवन सफल हो गया, याद रखना होगा। 3 तरह के आदमी होते हैं: हैप्पी मैन, एग्री मैन, एंग्री मैन। हैप्पी मैन, एग्री मैन और एंग्री मैन। आप समझ ही गए होंगे मतलब तो इनका। एक लोग वो हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो उनकी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, हर समय सकारात्मक चिंतन में रहते हैं। कितने ही महान दुखों के क्षण भी हों उनको भी वो ये मान लेते हैं ये दुख मेरी अपनी क्रिएशन है, ये दुख कोई दूसरा देने वाला नहीं है। मैंने ही किसी जन्म में कोई कर्म बंद किया था और आज उसका मैं क्या कर रहा हूं? भुगतान कर रहा हूं। गीता में भी कहा है, सुख से दुख से न कोपी दाता परो ददा दीति कुबुद्धि रेशा। क्या कहा? बड़ी सुंदर बात कही, जो हमारे आगमों में कही वही कही है कि सुख दुख का कोई देने वाला नहीं है। दूसरा हमें दुख दे रहा है, ये हमारा दुष्चिंतन है। आमतौर पर लोक व्यवहार में ये बातें होती हैं, इस आदमी ने मेरी जिंदगी को दुखी कर दिया, इस आदमी के कारण मेरा जीवन परेशान हो गया है, दूसरे पर डाल देते हैं। परंतु भगवान महावीर ने स्वयं जिसका अनुभव किया, कोई कानों में कीले ठोक रहा है, महावेदना हो रही है, तो भी उफ नहीं किया, इनकार नहीं किया। क्या सोचा? ये मेरी ही क्रिएशन है, ये जो आज कीले ठुक रहे हैं कभी मैंने ही ऐसा काम किया था, आज वही मुझे भोगना पड़ रहा है। आगम कहता है, जिस समय भगवान महावीर के कानों में कीला ठूका था ना, और जिसमें निकाला गया था, तो ठोकने से ज्यादा निकालने में वेदना हुई थी। जैसे एक तो कांटा लगता है तब वेदना होती है, और जब निकालते हैं कांटे को तब क्या होती है? तब ज्यादा पीड़ा होती है।
तब ज्यादा होती है। तो इसी तरह जब वैद्य ने उस कीले को निकाला था, भगवान के श्रीमुख से ऐसी चीख निकली थी, सारा जंगल कांप गया था। इतनी भयंकर वेदना हुई थी, इतनी भयंकर। परंतु मुंह से कुछ नहीं बोले, एक ही चिंतन, ये मेरे ही कर्मों का फल है। बस जो आदमी ये चिंतन कर लेगा वो जिंदगी में हमेशा खुश रहेगा, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहेगी। तो हैप्पी मैन, जो सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला क्या करेगा? हमेशा सकारात्मक चिंतन करेगा, पॉजिटिव थिंकिंग करेगा। दूसरा है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का मतलब है जो हर बात को स्वीकार कर लेता है, कैसी भी परिस्थिति हो उसको क्या कर लेगा? सहमत हो जाएगा। किसी ने कुछ कहा, आप एग्री हो गए, तो काम क्या हो गया? पूरा हो गया। एग्रीमेंट लिखे जाते हैं। आप गृहस्थी हो, क्या लिखते हो? एग्रीमेंट का मतलब क्या है? वही तो है ना। सामने वाला क्या हो गया? एग्री हो गया, तो एग्रीमेंट तैयार हो गया। तो जहां पर एग्री होता है वहां पर कोई परेशानी नहीं होती है, याद रखना होगा। तो एग्रीमेंट और फिर एंग्रीमेंट। एंग्रीमेंट कौन होता है? जो हर बात में क्रोधित होता है, हर बात में गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों का तूफान बना देता है, राई का पहाड़ बना देता है, घर में वातावरण को दूषित कर देता है। घर के लोग ये समझने लग जाते हैं ये व्यक्ति दरवाजे में घुसता क्या है, मानो तूफान आने वाला है। पहली धारणा बन जाती है, बस शाम को इतने बजे दुकान बंद होगी, इतने बजे तक श्रीमान जी घर पहुंच जाएंगे, और सुनामी आने का समय क्या हो जाएगा? सुनामी आने का समय हो जाएगा। क्योंकि कौन आ रहे हैं? एंग्री मैन। कौन आ रहे हैं? एंग्री मैन आ रहा है। देखिए, जरा विचार कीजिए, जो एंग्री होता है और एक एग्री होता है, एग्रीमेंट पराये को भी अपना बना लेता है, एंग्री मैन अपने को भी क्या बना देगा? अपने को भी पराया बना देता है। कितना अंतर है देखिए दोनों के अंदर। ये जो एंग्री मैन है ना, याद रखना, ये रियल लाइफ में तो अच्छे लगते हैं, परंतु रियल लाइफ में अच्छे नहीं लगते। रियल लाइफ कौन सी? रियल लाइफ कौन सी होती है? हैं? सिनेमाओं में तो जब कोई गुस्सा करता है, ऊटपटांग हरकत करता है, तो हमको क्या लगता है? वो अच्छा लगता है। तो ये एंग्री मैन रियल लाइफ में ही अच्छे होते हैं, रियल लाइफ में अच्छे नहीं होते, याद रखना। रियल लाइफ में रोते हैं, एक्ट्रेस रोती है और लेडीज रोती हैं, या एक्टर भी रोते हैं, बुरी हालात में रहते हैं, तो वो वहाँ रोना अलग है। परंतु असली जीवन में रोना
अलग होता है। तो इसलिए ज्ञानियों ने कहा ये जो एंग्री मैन हैं ये रियल लाइफ में कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए सजनों, मैं आप लोगों को जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको ये निवेदन करना चाहूँगा कि एग्री मैन बनो, एंग्री मैन मत बनो। क्या बनो? एग्री मैन बनो, एंग्री मैन मत बनो। इस प्रकार से देखिए ये कौन बनेगा जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नेगेटिव विचारधारा में कभी मत बहो। जितनी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी उतने आपके विचारों में एक पावर इकट्ठी हो जाती है। पावर और वो पावर इतनी बलवती होती है, उस पावर के माध्यम से हम कोई भी काम कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप एक गहरी गुफा में जाकर के बैठ जाओ और वहां जाकर शुभ विचारधारा में डूब जाओ। शुभ विचारधारा में, शुभ चिंतन में और शुभ विचारधारा में डूब जाएंगे तो वो आपके विचार उस गुफा से बाहर निकल करके सारे इस आकाश मंडल में फैल जाते हैं और जहां जहां भी वो विचारधारा पहुंचते हैं, जिसको भी स्पर्श करते हैं उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। अभी मुनि जी ने सुनाया ना कि महावीर के समोषण में जन्म जात बैर रखने वाले भी क्या हो जाते थे? शांत हो जाते थे। क्यों? भगवान महावीर की शुद्ध विचारधारा वहां सारे परिमंडल में फैल जाती थी, तो जो भी उसमें प्रवेश करता उसके विचार ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटिक उनमें परिवर्तन आ जाता था। याद रखना, उनमें ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाता था। हमारा जो धर्म क्षेत्र है, हमारी जो धर्म सभाएं हैं, इनमें थ्योरिकल ज्यादा बातें होती है, प्रैक्टिकल कम होती है। थ्योरिकल ज्यादा होती है। हम आपको विचार दे देते हैं, आप उन विचारों का श्रवण कर लेते हैं, बस यही तक सीमित है। हमने सुना दिया, आप लोगों ने सुन लिया, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं ले जाते हैं। यदि वही बातें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएं तो कार्य सिद्धि हो जाएगी। बस प्रैक्टिकल में नहीं आ पाता है, थ्योरी रह जाती है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, बस भाई अच्छी बात तो है, वो अच्छी बात कब सही बनेगी? डॉक्टर ने आपको अच्छे से अच्छी दवाई का पर्चा लिख दिया, बहुत अच्छी दवाई लिख दी, और वो पर्चा आपने जेब में डाल लिया। क्या कर लिया? जेब में डाल लिया। और ज्यादा से ज्यादा मान लिया, इतना भी किया, एक मेडिकल की दुकान से जाकर वो दवाइयां खरीद भी ली और खरीद करके भी जेब में डाल ली, परंतु खाई नहीं। क्या नहीं करी? खाई नहीं, खाली कहाँ है? जेब में। और आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब कोई आराम नहीं हुआ, मैंने तुमको जो दवाइयाँ लिखी थी उनका प्रयोग किया। हाँ डॉक्टर साहब, 24 घंटे मेरी जेब में रहती हैं, 24 घंटे उनका प्रयोग मैं अच्छी तरह से कर रहा हूँ। अब डॉक्टर कहेगा, भैया
जेब में रखने से इलाज होने वाला नहीं है। इन दवाइयों को क्या करना पड़ेगा? इन दवाइयों को खाना पड़ेगा। भाई यही चीज है। आज हमारे श्रोता भी उसी तरह से जो भी विचार उनको सुनने को मिलते हैं बस दिमाग तक रख लेते हैं, इससे आगे सुना और कहाँ पहुंच गए? दिमाग में पहुंच गए, आगे नहीं। उनका स्टोर कर देते हैं वहां पर। और बहुत से लोग तो आप जानते ही हो, दोनों कानों का पूरा प्रयोग कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई? दोनों कानों का पूरा प्रयोग कर लेते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन, इसलिए ताकि बोझ दिमाग पर दो तो किसी तरह का रहे ही नहीं है। यहां तक सुनो और ये दरवाजे से बाहर जाने से पहले पल्ला झाड़ दो बस, ताकि यहां का माल यहीं तक रह जाए। आगे जाएगा तो घर पर परेशान करेगा। सज्जनों, ये सब हमारी थिंकिंग के ऊपर है, ये सब हमारी अपनी विचारधारा है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, आप उस गुफा में बैठ करके जितना शुद्ध विचारधारा का चिंतन करोगे, वो विचारधारा जहां जहां भी जाएगी वहीं पर एक परिवर्तन ले आएगा। आप ये मत सोचो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ है हमारे पास में। दूसरी बात इसी में कही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम अपने आप पर जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कोई काम पूरा नहीं होगा। होता क्या है, कॉन्फिडेंस तो होता नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कई बार। क्या हो जाता है? ओवर। और ओवर का मतलब क्या? ओवर का मतलब तो आप जानते ही हैं। ओवर माने ऊपर, ओवर माने ऊपर, ये भी होता है। ओवर माने समाप्त, ओवर माने क्यों है ना, जो ओकी टोकी से बात करते हैं ना लोग, तो वो कहते हैं ओवर, बस ओवर क्या तो मतलब क्या? ओवर कहा तो क्या हो गया? मेरी बात खत्म। वो कौन सा शब्द यूज करते हैं? वो भी ओवर शब्द का यूज करते हैं कि अब मुझे आगे बोलना नहीं है, ओवर हो गया है काम है। तो ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा गलत होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी गलत कदम उठा लेता है। कॉन्फिडेंस तो हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने आप पर विश्वास करना। भगवान महावीर ने कहा, अपने आप पर विश्वास करने का मतलब है अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करना। अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करो। भगवान ने क्या कहा? तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। कितनी? अनंत शक्ति है। तो बताइए, हमारे पास अनंत शक्ति होते हुए भी हम अपने आप को कमजोर मान लेते हैं कि मेरे से ये काम नहीं होगा। तो मेरे से ये काम नहीं होगा, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या कि हमने अपने आप को क्या मान लिया? हमने अपने आप को कमजोर मान लिया। बस शक्तिशाली होते हुए भी अपने को क्या मान लिया? अपने आप को कमजोर मान लिया हमने। आत्मविश्वास आपको नहीं रहा है। स्वामी विवेकानंद की मैं बात कर रहा हूं, उनकी कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद एक किताब है, 6 वॉल्यूम में है, वो पढ़ी थी हमने पूरी की पूरी, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। वहाँ पर उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी थी
और वहीं पर क्या लिखा था, उन्होंने कहा ऑल पावर इज विद इन यू, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विदाउट इवन द गाइडेंस ऑफ एनीवन, स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस द डिविनिटी विद इन यू। उन्हें कहा कि तुम्हारे अंदर सब शक्ति है। क्या है? तुम्हारे अंदर सब शक्ति है, सर्वशक्तिमान। सनातन लोगों ने परमात्मा को सर्वशक्तिमान माना है, भगवान महावीर ने आत्मा को सर्वशक्तिमान माना है। यही अंतर है। भगवान महावीर ने कहा आत्मा क्या है? आत्मा सर्वशक्तिमान है। सनातन धर्म ने कहा परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो हम महावीर की वाणी को माने तो हम खुद क्या हैं? सर्वशक्तिमान हैं। तो ऑल पावर इज विद इन यू, तुम्हारे अंदर क्या है? पूर्ण शक्ति है। परंतु यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तुम हर काम कर सकते हो, हर काम। नेपोलियन कहता था कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो कहता था इम्पॉसिबल वर्ड को डिक्शनरी से निकाल करके फेंक दो। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ संभव है यदि हम करना चाहें तो। करने के भाव पैदा करो। हिंदी की वर्णमाला में सबसे पहले क आता है। क ख ग ग आता ना, सबसे पहले क्या आया? तो ख पहले क्यों नहीं आया? ग पहले क्यों नहीं आया? क पहले क्यों आया? सोचो जरा, विचार करो। तो क हमें सबसे पहले ये प्रेरणा देता है कि करो। क्या कहता वो? करो। क कहता है करो और ख कहता खाओ। ख कहता है खाओ। क्या मतलब? पहले करो, फिर क्या करो? फिर खाओ। आप यदि पहले बिना कुछ किए खाने बैठ गए तो पहले क्या करना? करो और फिर खाओ। करके खाने वाला सबको क्या लगता है? अच्छा लगता है। घर में दो बेटे हैं बाप के, एक सुबह से शाम तक काम करता है, कमाई करता है, और दूसरा निखट्टू है, कुछ नहीं करता है। और रसोई तैयार होती पहले ही आकर के डाइनिंग टेबल पर क्या हो जाता है? बैठ जाता है। तो क्या कहेंगे घर वाले उसको? क्या कहेंगे उसको? अरे कुछ करता धरता है नहीं, और खाने को सबसे पहले आ जाता है। तो देखो वर्णमाला हमें क्या प्रेरणा दे रही है? पहले करो, फिर खाओ, और फिर खुशी में गए गाओ। खुशी में क्या करो? हाँ, फिर खूब गाओ, नाचो कूदो गाओ। इस प्रकार से ये हर शब्द हमको क्या देता है? हर शब्द प्रेरणा देता है। तो भगवान महावीर ने जो कहा कि तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है, वही विवेकानंद कह रहे हैं कि तुम हर काम कर सकते हो। अपने आप को कमजोर मत मानो। डोंट थिंक दैट यू आर वीक। उन्होंने कहा कि ये मत सोचो कि तुम क्या हो? कमजोर हो। तुम बिना किसी की गाइडेंस के भी सब काम कर सकते हो। स्टैंड अप, उस काम करने के लिए खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ एंड एक्सप्रेस द डिविनिटी। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ताकत है,
उसको प्रकट करो। तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है उसको क्या करो, उसको प्रकट करो। फिर कोई काम ऐसा नहीं जो ना हो सकता हो। तो इस प्रकार से ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के अभाव में हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, कमजोर मान लेते हैं। और कमजोर मानने के बाद सज्जनों हमारी आधी पावर खत्म हो जाती है। तो हम इसी तरह से आज मलाड़ संघ अपनी सेवा भावना लेकर के उपस्थित हुआ है। भाई बहन विपुल मात्रा में अपनी सेवा दे रहे हैं, साधुवाद के पात्र हैं। मलाड़ संघ हमारा पड़ोसी संघ है। क्या है भाई, पड़ोसी संघ है। और पड़ोसी का फर्ज बहुत ज्यादा होता है। पड़ोसी का फर्ज सबसे ज्यादा किसका होता है? भाई घर में कोई तकलीफ हो जाए किसी को, भाई लोग तो बाद में आएंगे, पहले कौन आएगा? कौन मलाड़ वालों तुम बोलो, पहले कौन आएगा? पहले पड़ोसी आएगा। तो पड़ोसी का फर्ज क्या है? तो 2, 3, 4, 5 किलोमीटर में जो भी रहते हैं इन सब का पड़ोसी समझकर फर्ज बहुत ज्यादा बन जाता है। आप केवल ये मत सोचिए कि आज 29 तारीख है ना, हाँ? आज 29 तारीख है तो आज हमको जाना है। भाई ये तो सरकारी ड्यूटी है आपकी, एक दिन की। तो ये तो सरकारी ऑर्डर है बड़ी सरकार का, वो तो आना जरूरी है ही। उसके अलावा 29, 2 और 9, 11 क्या है? 2 और 9, 11। अब 9, 2, 11 हो जाओगे तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा संवत्सरी तक तो ये मानसिकता बनाओ कि 10-20 आदमी हर रोज, 10-20 आदमी तो हर रोज आओ ना भाई कम से कम। यहाँ के संघ ने आपको फोन भी किया है, कहा भी है कि पड़ोसी का धर्म निभाओ। ये घर, ये दुकान, ये मकान, ये व्यापार तो चलते ही रहेंगे। ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। धर्म की आराधना करोगे तो धन की कमाई और ज़्यादा होती है, याद रखना होगा। तो इसलिए मैं मलाड़ वालों को आज इस पावन प्रसंग पर विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा सा चिंतन करो, मनन करो। जिन गाड़ियों का प्रयोग आप रिश्तेदारी में करते हो, कहीं दोस्त की पार्टी में जाना हो तो करते हो, कहीं शादी में जाना हो तो करते हो। ये सोचते आज तो शादी में जा रहे, बढ़िया गाड़ी निकाल लूँ, सब देखेंगे वहाँ पर कि शेठ जी कौन सी गाड़ी में आए हैं। तो उसी गाड़ी का प्रयोग यदि धर्म ध्यान के लिए करोगे, वहां तो कर्म बंद होगा, यहाँ पुण्य का बंद होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पुण्य का बंद होगा सज्जनों। तो इस प्रकार से थोड़ा चिंतन कीजिए, थोड़ा मदन कीजिए। ज़्यादा कहना नहीं है। समझदार को तो इशारा ही बहुत है। और हम जानते हैं कि मलाड़ के लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और बहुत ज़्यादा समझदार होने का ही ये फल है। वहाँ पर अभी तक स्थानक नहीं बना है ना। क्यों? ज़्यादा समझदार है तो वही खिंचातानी, तो जब ज़्यादा अकल आएगी तो खिंचातानी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा मामला? तो आप उस समझदारी का प्रयोग धर्म ध्यान के लिए करो।
तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आनंद रहेगा। पचखान कराने से, हाँ कराना, आज के पचखान उपसंग मलाड में आज का एकाशना शर्मिला बदामा का नाम लिखा हुआ है। हाँ जी, एकाशना एकाशन का पचकान तीन प्यारंग असरंग काईमंग साईमंग अनंतना भोगेनंग सहसा करणंग महत्तर करणंग सब समय बतंग। बो श्री काशना करने वाले को आइंबिल कंचनी टोदिया आइंबिल लिखा हुआ है। आइंबिल का पचकान अनंतरा भोगेनंग सहसा करणंग महत्तर करणंग सब बतंग करणंग। बो श्री आइंबिल करने वाले को उपवास आज का लाली बहन कुमुट नाम लिखा हुआ है। और जो भी करना चाहें, शाबाश है बहनों को जो भी तपस्या में लग रही हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए कर्मों की निर्जरा कर रही हैं। तो चौथा बत्ते का बचकान तीन पियारंग अचनंग काईमंग चाईमंग अनहत नाम हो गए नंग सहसा गणंग महतंग त्याग। बो श्री उपवास करने वाले को दो उपवास, तीन उपवास, 4, 5, 6, 7, 8, बस चलो जिसका और कोई करना हो बाद में कर लेना। कल 6 उपवास किए थे बहन ने, तो आज बाद में हो जाएगा। तो अब इसी तरह से ये पचकान का सामने सवाल रखा था, अरिहंते क्या नहीं लेते और क्यों नहीं लेते? 1, 2, इधर 3 बहनों में एक ही हाथ खड़ा गया। चलो आप बताइए, आप ही बताओ जो देख रहे हो। क्या कहा? नींद नहीं लेते, दर्शन कर्म। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप क्या कह रहे थे? और कुछ कहना, किसी को कहना क्या? आप बोलो। वही सवाल है। वही सभी अरिहंत नींद, अरिहंत कभी सोते नहीं है, क्योंकि सोने का काम दर्शनावरणीय कर्म के कारण से होता है, वो उनका क्षय हो जाता है। शाबाश है। आज का सवाल ले लीजिए कि काया छोटी भावना मोटी, वो कौन है? काया छोटी भावना मोटी वो कौन है? कल इसका जवाब लेकर के आएंगे।